नमस्कार, मैं हूं अजय। देश में कोरोना के केसेस अभी भी मौजूद हैं, बढ़ भी रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। ऐसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात खबरों की। यूपी में सियासी सम्मेलन का सिलसिला तेज हो गया है। मिशन 2022 के को लेकर के ये सम्मेलन का दौर चल पड़ा है। 16 अगस्त से अब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा हो रही है। ब्राह्मण को साधने में जुटी बीएसपी, दलितों को साधने में जुटी कांग्रेस, आरएलडी निकालेगी न्याय यात्रा और एसपी की भी ब्राह्मण वोट बैंक पर है नजर। तो हर पार्टी अब यात्रा के जरिए अपने अपने वोट बैंक को अपने करीब लाने की कोशिश में जुटी हुई है। और 16 अगस्त से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। 5 अगस्त से समाजवादी साइकिल यात्रा, 3 अगस्त से कांग्रेस की दलित चेतना यात्रा, 3 अगस्त से आरएलडी की न्याय यात्रा। देखिए ये यात्रा का सिलसिला लगातार किस तरह से चलने वाला है। सियासी सम्मेलनों का सिलसिला बढ़ता हुआ। इसके अलावा सियासी दलों का सम्मेलनों का भी दौर चल रहा है। बीएसपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग को फिर से दोहराने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। 17 अगस्त को असदुद्दीन ओवैसी भी प्रयागराज में सम्मेलन करेंगे। तो बीएसपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है और आरएलडी न्याय यात्रा। यात्रा और सम्मेलन से बेड़ा पार की कोशिश है। सभी दल अब जुट गए हैं यात्राओं और सम्मेलनों में। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है अब चुनाव का मौसम। और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मॉनसून सत्र समाप्त होते ही बीजेपी यूपी के सांसदों और मंत्रियों को यूपी के मैदान में उतार देगी, जो लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। बीजेपी जनता को बताएगी अति पिछड़ों दलितों को विशेष भागीदारी देकर समरसता और सबके विकास का वादा कर सरकार ने पूरा किया है। 16 से 18 अगस्त तक यूपी से बने 7 मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। और ब्राह्मण सम्मेलन, पिछड़ा सम्मेलन और अब न्याय यात्रा के साथ चेतना यात्रा की सुबुगाहट है। आरएलडी पश्चिमी यूपी में दलितों के लिए न्याय यात्रा निकालेगी। आरएलडी की न्याय यात्रा सहारनपुर से निकलेगी, मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए आगरा तक जाएगी। आरएलडी का मकसद दलित जातियों को अपने पाले में करने का है। वहीं कांग्रेस 3 अगस्त से दलित चेतना यात्रा निकाल रही है। यानी कि बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अब सभी पार्टियां दलित वोट बैंक पर जोर लगा रही हैं। और समाजवादी पार्टी 5 अगस्त को वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल यात्रा निकालेगी। ये यात्रा हर तहसील से गुजरेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को हर तहसील में निकलने वाली साइकिल यात्रा 5 से 10 किलोमीटर की होगी। और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 17 अगस्त से ओवैसी प्रयागराज में सम्मेलन करेंगे। पार्टी के लिए वोट मांगेंगे असदुद्दीन ओवैसी। और यूपी में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बीएसपी लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने आज कासगंज में भव्य सम्मेलन किया। पटियाली के एसपीआर इंटर कॉलेज के मैदान में होने वाले इस सम्मेलन में बीएसपी के कई नेताओं ने शिरकत की। बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन कासगंज में। ब्राह्मणों को पार्टी के करीब लाने की कोशिश में जुटी हुई है बीएसपी।
और इसी की मद्देनजर ये प्रबुद्ध सम्मेलन काफी तादाद में लोग भी जुटे, ये दिखाई दे रहा है। कासगंज के इस ब्राह्मण सम्मेलन या प्रबुद्ध सम्मेलन जो भी कह लें, बात एक ही है, यहां पहुंचे हैं काफी तादाद में लोग। 5 अगस्त को अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास के 1 साल पूरे होने वाले हैं। 1 साल पूरा होने के इस मौके पर ट्रस्ट की तरफ से खास तैयारी की जा रही है। इस बार राम मंदिर परिसर में जिस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था, वहां विशेष पूजा पाठ किया जाएगा, अनुष्ठान होगा। 5 अगस्त के दिन राम जन्मभूमि पर कलश स्थापना के साथ हवन पूजा पाठ के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस मौके पर भगवान रामचंद्र को 56 भोग लगाए जाएंगे। रामा दल की तरफ से तैयार की गई रामलला को खास पोशाक भी धारण करवाई जाएगी। रामलला के पारंपरिक वस्त्र तैयार करने वाले टेलर को ऑर्डर दिया गया है। रामा दल की तरफ से इस बार भी 5 अगस्त को भेंट किया जाएगा रामलला को रत्न जड़ित वस्त्र। इस बार 5 अगस्त को गुरुवार का दिन होने की वजह से भगवान राम को पीले रंग के वस्त्र में धारण करवाया जाएगा, पीला रंग का वस्त्र। ये बड़ी तैयारी है। घरों में अपना दीपक जलाएंगे। इसके नाते कोविड के लेकर अभी प्रशासन ने किसी भी प्रकार का हम लोगों को छूट नहीं दिया है, न के बराबर छूट दी है। इसके नाते कोई भी कार्यक्रम इस प्रकार का नहीं करेंगे कि जो कानूनी दायरे में अड़चन आए। इसके नाते भाई अपार तो हम लोगों में उत्साह ही है मन में। एक तो हम लोग दीपक जलाएंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हर व्यक्ति उसका हम लोग आनंद लेंगे। इसके लिए आनंद लेंगे क्योंकि ये आँख देखते देखते थक चुकी थी। 500 वर्ष लग गया था, लोग रोते थे, लोग जो है भगवान की इस मंदिर में आने की बहुत दिनों से प्रतीक्षा करते थे। और यूपी में 16 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। 50% क्षमता से स्कूल खुलेंगे। कोविड नियमों का सख्ती से पालन होगा। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने ये निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण कम होने पर यह फैसला लिया गया है। 1 सितंबर से खुलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जबकि 16 अगस्त से खुल जाएंगे स्कूल। आज की बड़ी खबर, टीम 9 की बैठक में यह फैसला, यूपी सरकार का फैसला, और इस फैसले के मुताबिक अब स्कूलों को खोल दिए जाएंगे। 50% की क्षमता से खुलेंगे स्कूल। आधे बच्चे आएंगे एक दिन में, ये तय हुआ है, या फिर आधे बच्चों को ही एक कक्षा के अंदर बिठाई जाएगी एक साथ। जगह आधी खाली रखी जाएंगी ताकि एक दूसरे के बहुत करीब न आ पाए बच्चे। और इस इंतजाम के साथ अब स्कूल को खोलने का फैसला ले लिया है सरकार ने। हमारे संवाददाता मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और प्रयागराज से सर्वेश दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर्वेश, आपसे समझें, क्या लोगों का क्या रिएक्शन पहला है इस खबर के बाद? नहीं जा पा रहे थे, कोविड की वजह से घरों में गए थे, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, उसमें तमाम दिक्कतें हो रही थी। अब योगी सरकार ने जो टीम 9 है उसने जो ये फैसला लिया है कि 16 तारीख से, तो निश्चित तौर पर बच्चे थोड़ा उत्साहित हैं। हमारे साथ 2 भाई हैं, अशित और आरव, एक क्लास 4 में है और दूसरे एलकेजी में है। इस वक्त हम सिविल लाइन इलाके में इनके घर पर मौजूद हैं। हम सीधे अशित से बात करेंगे कि अशित, आप ये बताएं कि कितना आप उत्साहित हैं? अब स्कूल खुलने जा रहे हैं, आप 16 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कितना उत्साह है स्कूल जाने को लेकर? बहुत सारा। क्या चाहते हैं कि स्कूल जाएंगे आप? जी। कोविड को लेकर क्या प्रिकॉशंस रखेंगे? मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर लेंगे और 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और जो भी गाइडलाइंस होगी सब फॉलो करेंगे। बिल्कुल पालन करेंगे। उनकी माँ है प्रतिमा जी, उनसे बात करेंगे। आप ये बताएं कि क्या आप चाहती हैं, किस तरह से बच्चों को भेजेंगी? सरकार का कैसा फैसला है ये? जी अच्छा है, हम भेजेंगे बच्चों को स्कूल। कैसे भेजेंगे, कितनी तैयारी से? पूरे प्रिकॉशन रखेंगे, इनको जो है मास्क वगैरह लगा के भेजेंगे और सैनिटाइज़र वगैरह दे के, और 2 गज की दूरी रहें।
जी ये सब पूरे प्रिकॉशन से भेजने के लिए पेरेंट्स भी तैयार हैं। छोटे हैं आरव, लेकिन हम आरव से बात करेंगे। आरव बताएं, स्कूल जाना चाहते हैं? बहुत दिन से नहीं गए स्कूल। हाँ जाना चाहते हैं स्कूल? हाँ। जाएंगे स्कूल? कैसे जाएंगे? मास्क लगाकर जाएंगे? जी, तो बच्चे इनके उत्साहित फादर भी हैं? उनसे पूछेंगे। बच्चों को भेजना चाहते हैं स्कूल खुलने की बात हो रही है। बिल्कुल जी जी एकदम भेजना चाहेंगे। पिछले 18 महीने से बच्चे घर में रह के काफी बोरियत वो महसूस कर रहे हैं। माता पिता भी और चाह रहे हैं और उनका बच्चे भी चाह रहे हैं। क्या उमेश मेरठ में भी यही चाह रहे हैं? जी हाँ, देखिए 16 अगस्त से स्कूल चले हम का नारा फिर से बुलंद होगा। 16 अगस्त से स्कूल्स अनलॉक हो जाएंगे। पेरेंट्स इस पर क्या राय रखते हैं और बच्चे क्या सोच रहे हैं, हम सीधा पेरेंट्स और बच्चों से बात कर लेते हैं। मैडम आप ये बताइए, 16 अगस्त से स्कूल्स को अनलॉक करने की बात कही जा रही है, 16 अगस्त से स्कूल चले हम का नारा फिर से बुलंद होने जा रहा है। आप एज ए पेरेंट क्या सोचती हैं स्कूल्स खुलने को लेकर? देखिए स्कूल खोलना बहुत अच्छी बात है, बच्चे घर पे बोर हो चुके हैं। बट अभी जैसे हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं तो वहाँ पे केरला में कल 20,000 केसेस आए हैं। बच्चों को विदाउट वैक्सीनेशन भेजना एक रिस्क लेने वाली बात है। 50% से ठीक है, जैसे आपने रिजल्ट्स में रोक दिया है, आपने सारे काम डिसीजंस लिए हैं, तो इसी तरह से थोड़ा और वेट कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन आ जाए उसके बाद कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं। पर वैक्सीनेशन हो हो जाए। जाए स्कूल भेजना चाह रहे हैं। यस। और क्या उपेंद्र, वाराणसी में भी क्या नजरिया है पेरेंट्स का? देखिए पहले तो हम आपको बच्चों की टोली दिखा रहे हैं अजय जी। ये देखिए बच्चों की टोली है जो अभी इसमें छोटा भीम और सब अभी मास्क लगाए। अब स्कूल जाना है आप लोगों को? हाँ। जाना है? अब स्कूल जाना है? हाँ। आप भी आइए, स्कूल जाना है अब? जी हाँ। क्यों जाना है? अभी तो कह रहे थे बहुत कोरोना वोरोना है, अभी जाएंगे स्कूल? हाँ, क्योंकि स्कूल में ज़्यादा समझ आता है, ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा नहीं आता है। आपको भी अभी ऑनलाइन क्लास में ज्यादा समझ में नहीं आता? नहीं, ऑनलाइन क्लास में अच्छे से समझ में नहीं स्कूल में फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं इसलिए जा रहे हैं? आता। हाँ, या पढ़ना है इसलिए जा रहे हैं? दोनों दोनों आप बिल्कुल। तो अब एक जज्बा दिखाई दे रहा है ज़्यादातर जगहों पर कि बच्चे भी स्कूल जाना चाह रहे हैं, पेरेंट्स भी, लेकिन कई पेरेंट्स में ये आशंका भी है कि अभी भेजना सही होगा या नहीं। धन्यवाद आप सबका। और कानपुर पुलिस ने मिसाल पेश करते हुए कलयुगी बेटे बहू से आहत एक बुजुर्ग दंपत्ति को उनका हक दिलवाया है। खास बात यह है कि कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण ने खुद बुजुर्ग को उनके घर जाकर आरोपी बेटे बहू को गिरफ्तार करवाया। कानपुर पुलिस ने मानवीयता की मिसाल पेश करते हुए बुजुर्ग दंपत्ति को बड़ी राहत दी है। खुद कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने पहल करते हुए बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे बहू को सबक सिखाया है। तो अपने अपने माताजी पिताजी को क्यों घर से बाहर निकाला हुआ? कितना हिस्सा है घर का? चाबी मंगाओ। चाबी इधर आइए आप। मैडम आप आइए, अंदर आइए। भाई इधर आइए। आपके चाबी है? खोलिए दोनों कमरे। मेरा सिलेंडर रखना चाहिए। आप लोग अपने घर में रुकिए अब, ठीक है? सुरक्षित रहेंगे। मैं यहाँ पे ड्यूटी लगा रहा हूँ, पुलिस फोर्स रहेगी यहाँ पे, ठीक है? और जो इन्होंने गलती की है उसकी सजा इनको मिलेगी। ये मामला चकेरी थाने का है, जहां बेटे बहू ने बुजुर्ग मां बाप को मारपीट कर घर से बाहर कर दिया था। बुजुर्ग दंपति ने कई बार थाने के चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर बुजुर्ग पिता ने पुलिस कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया। हमारे कमिश्नर साहब ने जो आज इस मामले में अपना सहयोग किया और उस परिवार के आंसू पोंछ के अपने माँ बाप की मर्यादाओं को बचाने की कोशिश की, मैं पुलिस कमिश्नर साहब को, उत्तर प्रदेश के पुलिस को इस मामले में जो सहयोग किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ इस तरीके की आगे कोई भी पुनरावृत्ति न होने पाए। अगर होती है तो इससे और उचित कदम और सख्त कदम उठाया जाए।
बुजुर्ग की पीड़ा सुनने के बाद कमिश्नर सिमरन खुद बुजुर्ग के घर पहुंचे और आरोपी बेटे बहू को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही बुजुर्ग के घर पर सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए। कई बार ऐसे मामले आते हैं वरिष्ठ अधिकारियों के सामने भी जहां पे स्पष्ट हो जाता है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है, और मैं व्यक्तिगत रूप से कोशिश करता हूं कि ऐसे मामलों को फिर बिना कोई और विलंब किए, बिना कोई और जांच किए तुरंत हल होना चाहिए। ये एक ऐसा मौका था और मैं उनको लेकर के उनके आवास पे गया। जब वहाँ पे प्रारंभिक परीक्षण पुनः किया मैंने तो पाया कि ये बात सब सही है। जो पुत्र और पुत्रवधू हैं उनको 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। जो माता पिता हैं वो मकान उनके अपने नाम से है, उसमें उनको स्थापित किया गया है। सुरक्षा के लिए ड्यूटी भी लगाई गई है। आगे भी हम प्रयास करेंगे कि उनके बेटे बहू को भी समझाएं, उनको परामर्श दें, जिससे कि जो उनसे गलती हुई है उससे वो बाहर निकलें और अपने माँ बाप को संभालें। कानपुर की मित्र पुलिस की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। वहीं कई बुजुर्ग दंपति जो पिछले कई सालों से पीड़ित हैं, उनके लिए इंसाफ की उम्मीद भी जगी है। वहीं इस घटना के बाद से पुलिस कमिश्नर ने यह भी आदेश दिया है कि किसी भी थाना क्षेत्र में यदि इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उसे गंभीरता से लें और तत्काल बुजुर्ग दंपति को इंसाफ दिलाने का काम करें। यूं तो कलयुगी बेटे के तमाम आपने किस्से सुने और देखे होंगे, मगर कानपुर पुलिस का ये पहला ऐसा मामला देखने को मिला जहां कलयुगी बेटे को ऑन स्पॉट सबक सिखाया गया, जो तमाम ऐसे बेटों के लिए मिसाल होगी जो अपने माँ बाप के साथ अभद्रता करते हैं। इन पीड़ितों ने जहां एक और पुलिस का धन्यवाद दिया तो वहीं बुजुर्ग सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों ने कहा थैंक यू कमिश्नर सर। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और यूपी के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। करने के लिए कहा गया है। जो अगली कक्षाएं हैं 5 अगस्त से ये प्रवेश प्रारंभ कर दिए जाने चाहिए अगली कक्षाओं के लिए। माध्यमिक में भी कक्षाओं के प्रवेश किए जा सकते हैं, ये कह दिया गया है। जो प्रवेश का कार्य है वो सभी जगह पर वो लागू होगा, लेकिन जो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के प्रवेश कार्य हैं उनमें 5 अगस्त से जो प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे 2 तरीके के आएंगे। तमाम महाविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो मेरिट के आधार पर प्रवेश करते हैं। कुछ विश्वविद्यालय या महाविद्यालय ऐसे हैं जो इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से निर्णय लेते हैं। ये अधिकार कुलपति गण में निहित किया गया है कि वो अपने व्यवस्था के अनुसार इसमें निर्णय लेंगे। लेकिन जो उनकी कक्षाएं हैं, जैसे यूजी से जो अंडर ग्रेजुएट है, स्नातक सेकेंड ईयर और पीजी सेकेंड ईयर, वो 15 अगस्त से उनका क्लासेस शुरू हो जाएंगे। इनका एडमिशन प्रोसेस जो है 5 अगस्त से शुरू होगा। जो यूजी फर्स्ट ईयर है, जिनमें एडमिशन मेरिट के आधार पर है, उनकी कक्षाएं हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। 1 सितंबर से जो मेरिट के आधार पर है उनकी भी कक्षाएं हम प्रारंभ कर सकते हैं। बाकी जितनी कक्षाएं हैं उनको 13 सितंबर से, यानी जो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की बाकी जो कक्षाएं हैं उनको 13 सितंबर से हम उनका कक्षाएं प्रारंभ कर सकते हैं। इसी तरीके से स्नातक स्तर पर जो फर्स्ट ईयर का और स्नातक स्तर पर ही जो थर्ड ईयर का इंट्रेंस का एग्ज़ाम है, उसको हम सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा है कि अपने नियत समय पर वो प्रारंभ कर सकें उसको। इसके साथ साथ जो हमारे 6 अगस्त को बीएड के इंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा है, अभी हमारे अपर मुख्य सचिव गृह, हमारे पुलिस महानिदेशक के वहाँ से, हमारे एसटीएफ से अपर मुख्य सचिव हमारे गण हैं माध्यमिक के, उच्च शिक्षा के, इन सभी को एक संयोजित करके कि हमारी बीएड की परीक्षा बड़ी पारदर्शी हो और सुव्यवस्थित तरीके से इनका इंट्रेंस टेस्ट कोविड गाइडलाइन 19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सुनिश्चित हो। इसके साथ साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं चयन आयोग की, उनके संदर्भ में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि पूरी सतर्कता के साथ में जो जिलाधिकारीगण हैं वो इसको सुपरवाइज करेंगे और पुलिस के जो अधीक्षक हैं या पुलिस के जो कमिश्नर्स हैं वो भी उनका सहयोग करेंगे। मंडल आयुक्त
प्रत्येक प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा जो जोर है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सदिच्छा है कि हम पठन पाठन की प्रक्रिया को प्रारंभ करें, उसमें हमें प्रथम दृष्टया ये देखना है कि हमारे विद्यार्थी की और शिक्षक की जो स्वास्थ्य की चिंता है, सुरक्षा है, वो सुनिश्चित हो और साथ साथ उनके भविष्य की भी चिंता हम करते रहें। इसी सारी चीज़ों को मिलाकर एक व्यापक विचार विमर्श के बाद आज के ये निर्णय लिए गए हैं। देखिए, ये प्रयत्न किया गया है कि जो हमारे विद्यालय महाविद्यालय खुलेंगे वहाँ पर प्रयत्न ये करें, सारे जिलाधिकारीगण से कहा गया है कि अगर विद्यालय या विश्वविद्यालय डिमांड करता है तो वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या अपनी सुविधा के अनुसार जैसा उनका आपस में तय होता है, वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कुछ समय के लिए अगर वो जहाँ सजेस्ट करते हैं कि किस महाविद्यालय में, किस विद्यालय में या विश्वविद्यालय परिसर में कहाँ पे हो सकता है, तो वैक्सीनेशन सेंटर को भी हमारे विद्यार्थी जो 18+ के हैं विद्यार्थी और जो शिक्षक हैं उनका वैक्सीनेशन करने का प्रयोजन भी वो तय करेंगे। नहीं, देखिए, सारे बोर्ड्स के बारे में इस प्रकार के अलग अलग जगहों पर ये बातें आई हैं, क्योंकि ये यूपी का है तो यूपी की आपको जानकारी है। सभी बोर्ड्स में एक प्रोसीजर किया गया है। ये अंकन की प्रक्रिया, जाहिर सी बात है, परीक्षा में प्राप्त अंकों से इसकी तुलना नहीं हो सकती। कई जगह थोड़े ज़्यादा भी होते हैं। आज सीबीएसई के बारे में या अन्य बोर्ड के बारे में इस प्रकार के समाचार आप लोग दे रहे थे। कई जगह पे जो औसत निकाला जाता है, विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उनकी, उसके आधार पर एक निश्चित मापदंड के अनुसार जब औसत निकालते हैं तो उनके कम और ज़्यादा एक आंशिक रूप में होते हैं। इसीलिए इस सब के लिए एक उपाय निकाला गया है कि जिनको जरा सी भी कोई शंका होगी तो उनके परीक्षा का ऑप्शन खोला गया है और पहली बार उनको बैक पेपर टाइप का सिस्टम नहीं दिया गया है। पहली बार हमारे प्रयागराज बोर्ड में कहा गया है कि अगर वो सब परीक्षाओं में बैठना चाहे तो सब में बैठ सकते हैं और फिर से परीक्षा दे सकते हैं, और साथ में जो परीक्षा का बोर्ड का जो बैठेंगे उनसे किसी प्रकार का शुल्क इस बार नहीं लिया जाएगा, तो बैठ के अपनी परीक्षा को दे सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन उनके पास में है। नहीं, अब कोविड-19 का जो व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा परीक्षण करते हुए समय के अनुसार अगर पहली स्थितियां होंगी तो पहले भी हो सकता है, लेकिन सामान्य परीक्षाओं के साथ ये होगा, ये तय है। जब भी परीक्षा होगी तब 2021 का ही उनको सर्टिफिकेट, भले वो 2022 में परीक्षा हो, लेकिन उनको 2021 के सर्टिफिकेट ही उनको परीक्षा का मिलेगा। धन्यवाद। अब बैठ जाइए, आपको उसमें अलग से बात करें। ये गृह सचिव जी इसके बारे में बताएं। शिक्षा की बैठक है, अलग से बात। तो हो गया फैसला, सभी स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। 1 सितंबर से कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल जाएंगे। 16 अगस्त से सभी स्कूल खुल जाएंगे। अधिक क्षमता के साथ, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल और कोविड के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जारी है खबरों का सिलसिला। इसके 1 साल पूरे होने पर राम भक्तों के लिए बड़ा